तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और साहसिक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दोस्ती की, बहादुरी की और एक ऐसी श्रापित गुफा की जिसके अंदर कई राज छुपे हैं। शुरू करें। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो श्रापित है, कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। क्या कोई हिम्मत करेगा वहां जाने की? यही सवाल था हमारी आज की कहानी के दो बहादुर दोस्तों के सामने। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव से। इस गांव के पास ही एक बहुत घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच छिपी थी एक रहस्यमयी गुफा, जिसके बारे में न जाने कितनी ही कहानियां मशहूर थीं। और ये हैं हमारी कहानी के हीरो, राम और सोनू। इनकी दोस्ती तो बस देखने लायक थी और जुनून था एडवेंचर का। मतलब इनके लिए हर नया दिन एक नई खोज का मौका होता था। और यहीं पर कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। एक तरफ तो था उनका एडवेंचर का कीड़ा जो उन्हें उस गुफा की तरफ खींच रहा था, और दूसरी तरफ गांव वालों की सीधी सीधी चेतावनी कि भाई वो गुफा भूतिया है, मत जाओ। अब उन्होंने क्या चुना होगा? अरे भाई, एडवेंचर ही चुना। और बस इसी एक फैसले के साथ शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक सफर, अंधेरे में एक साहसिक कदम। जैसे ही वो जंगल में घुसे ना, मानो पूरी दुनिया ही बदल गई हो। इतने घने पेड़ कि सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं आ पा रही थी, और चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी। और फिर वो पहुंच गए गुफा के मुहाने पर। अंदर का जो नजारा था वो तो उम्मीद से भी ज्यादा डरावना था। सीलन, घना अंधेरा, और उस सन्नाटे को तोड़ रही थी सिर्फ पानी टपकने की गूंजती हुई आवाज। माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। वो जैसे ही गुफा में और अंदर गए, अचानक एक धीमी सी गुर्राहट ने उनके कदम वहीं रोक दिए। और फिर उस घने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें। सोचिए, एक पल के लिए तो उनकी सांस ही थम गई होगी। लेकिन वो कोई खूंखार जानवर नहीं था, वो तो एक छोटा सा कुत्ता था। हाँ, पर उसकी आंखों में ना एक अजीब सी अलौकिक चमक थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो घायल है और शायद खो गया है, और उसे देखते ही उनका सारा डर दया में बदल गया। और यहीं से खुलता है कहानी का असली राज। एक पुराना श्राप और उसे तोड़ने के लिए एक बहुत ही मुश्किल पहेली। बस उसी पल उनके सामने हवा में एक सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली एक आकृति नजर आई। ये थी उस गुफा की प्राचीन संरक्षिका जो सदियों से उसके राज की हिफाजत कर रही थी। उस आत्मा ने ही उन्हें बताया कि ये गुफा शापित है, और वो कुत्ता, वो कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि उसी श्राप का शिकार था। बेचारा सदियों से वहीं फंसा हुआ था। अब समझ आया कि उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक क्यों थी। उस बेचारे कुत्ते की हालत देखकर राम और सोनू से रहा नहीं गया। उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस श्राप को तोड़ेंगे और उस कुत्ते को आजाद कराकर ही रहेंगे। पर सवाल ये था कि कैसे? खैर, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गुफा में और अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी पहेली मिली। फिर क्या था? दोनों ने अपनी अकल लगाई, अपनी दोस्ती की ताकत का इस्तेमाल किया और उस पहेली को सुलझा ही लिया। और जैसे ही पहेली हल हुई, श्राप टूट गया। तो अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर। यह कहानी है साहस और दोस्ती की एक शानदार जीत की। जैसे ही श्राप टूटा, वो आत्मा जो सदियों से वहां बंधी हुई थी, वो भी आजाद हो गई। उसने जाने से पहले राम और सोनू को उनकी हिम्मत और दया के लिए धन्यवाद दिया, और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी 4 किरदारों की। 2 दिलेर दोस्त, एक श्रापित कुत्ता और एक आत्मा जिसे आखिरकार मुक्ति मिली। अब राम, सोनू और उनका वो नया दोस्त जो अब श्राप से पूरी तरह आजाद था, जब गांव लौटे तो हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ। गांव वालों के लिए वो अब सिर्फ बच्चे नहीं थे बल्कि हीरो बन चुके थे, और उनकी इस कहानी ने उस श्रापित गुफा का डर हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों से निकाल दिया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, साहस, मतलब डर तो लगता है पर उसके बावजूद सही काम करना। दूसरी, दोस्ती, जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनती है। और तीसरी, करुणा, यानी दूसरों का दर्द समझने की शक्ति। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची बहादुरी क्या है? क्या इसका मतलब है कि किसी को डर ही ना लगे, या फिर डर के होते हुए भी उस पर काबू पाकर आगे बढ़ने का नाम ही असली बहादुरी है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।